Hello students. So today we will talk about the hydration energy. What is the fundamental meaning and the sense of hydration energy? Hydration energy से आप क्या समझते हैं? Suppose that NaCl एक rock salt है. NaCl is a rock salt. Okay. This one is a rock salt. NaCl is a rock salt. Okay. तो यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और Na प्लस और Cl माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना चाहें तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हम यहाँ पे फ्लो करवाएं तो Na प्लस और Cl माइनस चारों ओर से वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएंगे और जब Na प्लस और Cl माइनस वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएंगे तो क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा Na प्लस और Cl माइनस के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देगा। Na प्लस वाला पार्ट वाटर के O माइनस से अट्रैक्ट होगा, ये लाइक दिस इज नेगेटिव पोर्शन, दिस नेगेटिव पोर्शन पुल द Na प्लस पोर्शन एंड दिस इज द पॉजिटिव पोर्शन H प्लस, दिस इज द पॉजिटिव पोर्शन एंड दिस पॉजिटिव पोर्शन is pull this negative part. Okay, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये नेगेटिव पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी वजह से ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक होने में एनर्जी रिलीज होगी और जो एनर्जी रिलीज होगी दैट रिलीज एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. दिस इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी. ओके, Na प्लस और Cl माइनस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बॉन्ड ब्रेक करने में Na प्लस और Cl माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिलीज हुई दैट रिलीज एनर्जी इज नोन एज व्हाट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी. अब बात आती है कि हाइड्रेशन एनर्जी का सेंस क्या है, एक्चुअली क्या है हाइड्रेशन एनर्जी का एग्जिस्टेंस क्या है. हाइड्रेशन एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है. ओके बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है. जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी. यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी इज नथिंग बट इट इज सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इक्वल टू K इंटू Z प्लस एंड Z माइनस अपॉन R नॉट स्क्वायर. R नॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. Z प्लस इज अ पॉजिटिव चार्ज, Z नेगेटिव इज अ नेगेटिव चार्ज. K इज अ कांस्टेंट. ओके, तो जितना ज्यादा प्लस और माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी. मीन्स हम यहाँ बोल सकते हैं दिस शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी. दिस इज द मॉडुलस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी. दिस इज द मॉडुलस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी. तो यहाँ से हाइड्रेशन एनर्जी का एक प्रूफ मिलता है, एक हमें क्लू मिलता है कि हाइड्रेशन एनर्जी इज नथिंग बट इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन. कैटायन और एनायन के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हाइड्रेशन एनर्जी को जन्म देता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू. बेटा प्लीज सुनिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैटायन और एनायन के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कैटायन और एनायन के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हाइड्रेशन एनर्जी को जन्म देता है. मींस द प्रिकर्सर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. ओके, so this positive and negative charge are attracted with each other, and if I will add the water molecules like a solvent is a water, now this water molecules surround all the Cl minus ion and this water molecules surround also all the Na plus ion. That's why this Na plus is surrounded by water molecules and this Cl minus is surrounded by water molecules, and this water form dipole. अब बच्चे बोलते हैं सर डाइपोल क्या होता है, तो
वह H प्लस से खींच रहा है, ये Na प्लस O माइनस से खींच रहा है, तो कुछ देर के बाद ये Na प्लस और ये Cl माइनस दूर जाने लगेंगे और एक ऐसा समय आएगा जब इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा और जिस समय ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म होगा उस समय ये ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक होने पर एक एनर्जी को रिलीज करेंगे, दैट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहां से हमें ये समझ में आया कि हाइड्रेशन एनर्जी इज नथिंग बट, कुछ नहीं है, हाइड्रेशन एनर्जी इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन इज इक्वल टू द हाइड्रेशन एनर्जी, दैट विल आल्सो इक्वल टू द लैटिस एनर्जी, but lattice energy is in another sense and hydration energy is another sense. Okay beta, so the meaning of hydration energy is what? आज के बाद मार्केट में कोई भी आपसे पूछे what is the meaning, what is the sense, what is the emotion of hydration energy? The emotion of hydration energy is what? It is a force of attraction between the cation and anion is defined as hydration energy. ओके, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा Na प्लस और Cl माइनस के बीच का बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो बॉन्ड के ब्रेक होने में जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट रिलीज एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। और मैंने प्रूव किया कि हाइड्रेशन एनर्जी इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है Z प्लस और Z माइनस पे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हाइड्रेशन एनर्जी है, मींस हाइड्रेशन एनर्जी भी डिपेंड करेगी किसके ऊपर? अगर फोर्स डिपेंड कर रहा है Z प्लस और Z माइनस पे तो हाइड्रेशन एनर्जी भी डिपेंड करेगी किसके ऊपर? Z प्लस और Z माइनस पे। और जब फोर्स डिपेंड कर रहा है 1/r0 के स्क्वायर पे तो फोर्स ही हाइड्रेशन एनर्जी है, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी डिपेंड करेगी किसके ऊपर? 1/r0 के स्क्वायर पे। तो यहां से मैंने हाइड्रेशन एनर्जी की डिपेंडेंसी देख ली। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड ऑन द टू फॉलोइंग फैक्टर, मोर द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, मोर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, मोर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी, लेसर द डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, लेसर द डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, लेसर इज हाइड्रेशन एनर्जी। क्योंकि जो हाल फोर्स का वही हाल हाइड्रेशन एनर्जी का, जो ट्रीटमेंट फोर्स के लिए वही ट्रीटमेंट हाइड्रेशन एनर्जी के लिए, जो फार्मूला फोर्स का। यहां से मैंने नोट ए प्रिपेयर किया, हायर द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस हायर इज हाइड्रेशन एनर्जी। व्हाई? हायर द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस हायर इज हाइड्रेशन एनर्जी फॉर अदर सॉल्वेंट नोन एज सॉल्वेशन एनर्जी, फॉर अदर solvent it is known as solvation energy। तो यहां से मैंने फॉर्मूला निकाला, हाइड्रेशन एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी, दिस इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, मींस Z प्लस और Z माइनस के बीच में लगने वाला, Z प्लस और Z माइनस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी का जन्म दाता है। यानी Z प्लस और Z माइनस जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा सॉल्वेशन सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, सो द हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। The question is that arrange the following in increasing order of hydration energy. Following को arrange कर दीजिए increasing order of their hydration energy. Okay? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Hydration energy is depend on more the product of charges, more will be the hydration energy. तो हम यहाँ लिख सकते हैं more the product of charges, more will be the hydration energy. That's why यहाँ पे चार्ज 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। only value is watch। ओके, साइन को वॉच नहीं करना है, only value is watch। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी वहां पे क्या होगा? रिलीज
रिलीज होगा। यहाँ पे चार्ज 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। ओके, तो हमें क्या करना था, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। दिस वन एंड आई होप दिस वन। ओके, ये क्वेश्चन नीट का है, ये जेई का क्वेश्चन है, नीट एंड जेई। ओके, एंड सेकंड थिंग इज दैट हाइड्रेशन एनर्जी इज डिपेंड अपॉन आर स्क्वायर। ओके बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन आर नॉट स्क्वायर। क्वेश्चन इज दैट अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। फॉलोइंग को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी में आप क्या कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए। ओके, सो देखो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ल्यूबिडियम, सीजियम। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ल्यूबिडियम, सीजियम आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप से बॉटम की ओर मूव करने पे साइज इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे टॉप से बॉटम पे जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है, और साइज अगर बढ़ेगा तो साइज का स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, और अगर साइज का स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा तो रिलीज होने वाली हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। तो लिथियम सोडियम में लिथियम बड़ा है, कौन बड़ा है, लिथियम छोटा है। जो छोटा होगा उसका हाइड्रेशन, और जो कम होगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो लिथियम और सोडियम में लिथियम छोटा तो लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। सोडियम और पोटेशियम में सोडियम छोटा तो सोडियम की हाइड्रेशन एनर्जी पोटेशियम से ज्यादा। पोटेशियम और ल्यूबिडियम में पोटेशियम छोटा तो पोटेशियम की ज्यादा। ल्यूबिडियम सीजियम में ल्यूबिडियम छोटा तो ल्यूबिडियम की ज्यादा। ओके, वैसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेस, सॉरी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, साइज इंक्रीजेस, सो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस। यहाँ पर भी हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई। ऑक्सीजन सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम एंड पोलेनियम, ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा, यानी सल्फर बड़ा है ऑक्सीजन से, सल्फर अगर बड़ा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडीन, ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी? तो अगर हम नॉर्मली लिथियम की बात करें और सोडियम की बात करें तो हमें ये पता है कि जो सोडियम है, अगर हम इस ग्रुप में जाएं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ल्यूबिडियम एंड देन सीजियम एंड देन फ्रांसियम आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, साइज इज इंक्रीजेस। मींस लिथियम और सोडियम में सोडियम बड़ा होगा, सोडियम का साइज ज्यादा है और लिथियम का साइज कम है। लिथियम का साइज छोटा है और सोडियम का साइज बड़ा है। सोडियम बड़े साइज का है और लिथियम छोटे साइज का है। ठीक, तो यहाँ पे एक छोटी सी बात है, अगर हम लिथियम को गैसियस फेज में ले लें और सोडियम को भी गैसियस फेज में ले लें, लिथियम एंड सोडियम बोथ आर इन गैसियस फेज, तो आंख बंद करके बोलना कि सोडियम का साइज ज्यादा होगा लिथियम से। द साइज ऑफ सोडियम इज मोर एज कंपेयर टू लिथियम। द साइज ऑफ सोडियम इज मोर एज कंपेयर टू लिथियम बिकॉज ऑन मूविंग फ्रॉम top to bottom in the periodic table, size increases. That's why the size of sodium ion is more as compared to the size of lithium ion. लेकिन जैसे ही आपसे वो aqueous की बात कर दे, just talking about the aqueous means hydrated ion की बात कर दे, तो ये concept है, smaller is the size of gaseous ion। ये मिलेगा नहीं आपको एनसीईआरटी में, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉलर इज द साइज ऑफ गैसियस आयन, मोर विल बी हाइड्रेटेड
और जितना ज्यादा हाइड्रेशन करेगा अपने ऊपर वाटर की उतनी ही कवरिंग लगाएगा। मींस हम ये कह सकते हैं कि जितना छोटा आयन होगा वो उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन करेगा, और जो जितना ज्यादा हाइड्रेशन करेगा वो उतनी ही ज्यादा अपने ऊपर वाटर की कवरिंग इकट्ठा करेगा। ओके, तो लिथियम छोटा है तो ये अपने ऊपर वाटर की बहुत सी कवरिंग कर लेता है, बहुत सी कवरिंग, अप टू 6 to 12 वाटर लेयर, 6 to 12 वाटर लेयर, 6 से लेकर के 12 वाटर लेयर अपने ऊपर ये रख लेता है, चढ़ा लेता है। ठीक, और सोडियम चूंकि बड़ा है लिथियम से गैसियस फेज में, तो ये अपने ऊपर सिर्फ 1 वाटर लेयर, सिर्फ एक वाटर की लेयर, 1 वाटर लेयर इज सराउंडेड, ओनली 1 वाटर लेयर इज सराउंडेड। तो अगर आपसे नोट ए गैसियस फेज में सोडियम लिथियम से बड़ा है, नोट बी क्या बोलता है? स्मॉलर इज द साइज ऑफ गैसियस आयन, मोर विल बी द हाइड्रेशन। जितना छोटा आयन होगा हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, और हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा, हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा वाटर की लेयर्स सराउंड करेगी। ओके, अब इन दोनों पॉइंट को पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं नोट सी। जितना छोटा आयन उतना ज्यादा हाइड्रेशन, और जितना ज्यादा हाइड्रेशन उतने ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेंगे। मीन्स स्मॉलर द साइज जितना छोटा साइज होगा गैसियस फेज में उतना ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा साइज एक्वस फेज में। छोटा साइज होगा गैसियस फेज में उतना ही बड़ा साइज हो जाएगा एक्वस फेज में। तो ये देखो मैंने क्या लिखा है, लिथियम प्लस इन एक्वस फेज इज ग्रेटर साइज एज कंपेयर टू सोडियम प्लस एक्वस फेज। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। This is the beauty of chemistry that will be seen by you. Okay? अगर गैस फेज में बात करेंगे, इन गैसियस फेज लिथियम छोटा है सोडियम बड़ा है, लेकिन क्या बोला गया नोट बी में, जितना छोटा आयन लेकर के आओगे उतना ज्यादा हाइड्रेशन पाओगे, जितना ज्यादा हाइड्रेशन पाओगे उतनी ही ज्यादा वाटर की कवरिंग होगी, और जितनी ज्यादा वाटर की कवरिंग होगी साइज उतना ही बढ़ जाएगा। मींस गैसियस फेज में जो छोटा होगा एक्वस फेज में वो बड़ा हो जाएगा। That is the funda. This is the beauty of chemistry. Okay, this is the beauty of chemistry that will hydration energy, mobility of ion. Mobility of ion means किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी आयन के मूवमेंट को, किसी सॉल्यूशन के अंदर आयन के मूवमेंट को मोबिलिटी ऑफ आयन बोलते हैं। And the mobility of ion is directly proportional to 1 upon size of hydrated ion. Mobility of ion directly proportional to 1 upon size of hydrated ion. And the mobility of ion is directly proportional to conductivity. जितनी ज्यादा conductivity होगी उतनी ज्यादा mobility होगी। Mobility of ion inversely proportional to size of hydrated ion, or directly proportional to what? Directly proportional to size of ion in gaseous phase. Size of ion in gaseous phase. Size of ion in gaseous phase. जितना ज्यादा साइज गैसियस फेज में होगा उतनी ही ज्यादा मोबिलिटी होगी, और जितना कम साइज होगा एक्वस फेज में उतनी ही ज्यादा मोबिलिटी होगी। उतनी ज्यादा क्या होगी बच्चों? उतनी ही ज्यादा मोबिलिटी होगी। ओके, और यहां पे देखिए देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट है इफ लैटिस एनर्जी इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी। अगर
हाइड्रेशन ज्यादा है तो कंपाउंड इज सॉल्युबल, हाइड्रेशन ज्यादा है तो कंपाउंड सॉल्युबल हो जाएगा। एफ लैटिस एनर्जी इज इक्वल्स टू हाइड्रेशन एनर्जी, व्हेन कंपाउंड इज नाइदर सॉल्युबल एंड नॉर इनसॉल्युबल, वो बीच की स्टेज में रहेगा, बीच की स्टेज में रहेगा अगर हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी बराबर है। ओके, तो यहां पे 3 आ गए कॉन्सेप्ट। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। ओके, ऐसा बोला जाता है कि नाइदर एनी बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट एंड नॉर एनी बॉन्ड इज 100% आयनिक। ना ही कोई बॉन्ड 100% कोवेलेंट है और ना ही 100% आयनिक है। अगर कोई बॉन्ड आयनिक है और उस आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है, आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है, तो उसे हम फजान रूल से निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ फजान रूल। फजान रूल इज हेल्पफुल फॉर कैलकुलेटिंग द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। फजान रूल इज हेल्पिंग अस फॉर कैलकुलेटिंग द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट